दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आग है, एक चुनौती है जो आपके अंदर की सोई हुई ताकत को जगाने की क्षमता रखती है। हम बात कर रहे हैं डेविड गोगिंस की अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाली किताब कांट हर्ट मी की। सोचिए जरा, एक ऐसा बचपन जहां डर हर कोने में छिपा हो, एक ऐसा इंसान जो गरीबी, हिंसा और लगातार भेदभाव का शिकार रहा हो, जिसे हर तरफ से नाकारा समझा गया हो। और फिर वही इंसान अपनी इन्हीं तकलीफों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स जैसे नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर TACP को पास करे और फिर अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलॉन में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। क्या ये किसी फिल्मी कहानी से कम लगता है? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये डेविड गोगिंस की सच्ची, बेबाक और करारी सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब का सारांश नहीं देंगे, बल्कि इसके हर एक चैप्टर की नस नस को टटोलेंगे। हम समझेंगे कि गोगिंस ने कैसे अपने दिमाग को एक अभेद्य कवच में बदला, कैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर और कुकी जार जैसी टेक्निक्स ने उनकी जिंदगी बदल दी, और कैसे आप भी इन्हीं प्रैक्टिकल तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी क्षमता से ज्यादा करना चाहते हैं, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं और जो सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर चैप्टर में एक नया राज छिपा है, एक नया सबक है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। मुझे एक आंकड़ा होना चाहिए था। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जिसकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन उसके कंधे पर पहाड़ों सा बोझ है। डेविड गोगिंस इस चैप्टर में अपने बचपन की उन कड़वी सच्चाइयों को सामने रखते हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। उनके पिता, जो एक अब्यूसिव व्यक्ति थे, उनका बचपन लगातार हिंसा और डर के साए में बीता। एक ऐसा घर जहां रोज मारपीट होती थी, जहां चीख पुकार आम बात थी। डेविड अपनी मां को अपने पिता की मार से बचाने की कोशिश करते थे, खुद भी मार खाते थे, लेकिन एक बच्चा कर ही क्या सकता है। गरीबी इतनी थी कि पेट भरने के लाले पड़े रहते थे, खाने को कुछ नहीं था और अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। अश्वेत होने की वजह से नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, उन्हें स्कूल में भी परेशान किया जाता था, बुली किया जाता था। सोचिए जरा, कोई बच्चा इस सब से कैसे गुजरेगा? डेविड बताते हैं कि कैसे उनके घर का माहौल इतना जहरीला था कि हर पल एक अग्निपरीक्षा जैसा लगता था। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वह एक स्टैटिस्टिक यानी एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे, एक असफल, टूटा हुआ इंसान जैसा कि समाज उन्हें देखना चाहता था। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता का रिकॉर्ड स्टोर एक ऐसी जगह थी जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता था। रात में नींद नहीं आती थी, डर सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता था, दिन में डर सताता था कि अगला वार कब होगा। जब उनकी मां हिम्मत करके उन्हें उस नरक से बाहर निकालती हैं, तब डेविड को थोड़ी उम्मीद दिखती है। लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, नई जगह पर भी उन्हें गरीबी, डर और नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में भी पीछे छूट जाते हैं, अक्षरों को पहचानने में भी दिक्कत आती है। उन्हें डिस्लेक्सिया था, जो उस वक्त किसी ने पहचाना नहीं। उन्हें लगा कि वह कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी किसी काम के नहीं होंगे। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कोई इंसान किस हद तक टूट सकता है, कैसे जीवन की हर मुश्किल उस पर वार करती है, और फिर भी कैसे वो खुद को समेटकर उस राख से उठकर खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में जुल्म सहा है और फिर भी हिम्मत नहीं हारी है, जिसने अपनी सारी मुश्किलों को अपनी प्रेरणा बना लिया। यह हमें बताता है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप कहां से आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। चैप्टर 2, एन अनकॉमन एजुकेशन, एक असाधारण शिक्षा। ये चैप्टर हमें डेविड गोगिंस के उस दौर में ले जाता है जब वह एक टीनेजर थे, एक युवा जो अपने रास्ते से भटक चुका था। बचपन की मुश्किलों ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो मोटापे का शिकार थे, उनका वजन बहुत बढ़ गया था, आत्मविश्वास की कमी इतनी थी कि वह किसी से नजरें नहीं मिला पाते थे। उनके मन में एक गहरा असुरक्षा का भाव था। उन्हें लगता था कि वह किसी काम के नहीं हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। स्कूल में भी वह पीछे रह गए थे, सीखने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें लगा कि वह कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में दिख रहा था। वो एक डिस्प्रेस्ड और खोए हुए इंसान थे, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उम्मीद के। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक रात वो टीवी पर US एयरफोर्स की ट्रेनिंग का एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जहां लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत दिखते हैं, वे अपनी सीमाओं को पार करते हुए दिखते हैं। उनके मन में एक चिंगारी जलती है।
मुझे भी ऐसा बनना है। मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। मुझे अपने आप को साबित करना है। लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, वजन कम करना था, उन्हें 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करना था और अपने अंदर की सारी असुरक्षाओं से लड़ना था। उन्हें एक पल के लिए लगा, क्या मैं पागल हो गया हूं? लेकिन उस चिंगारी ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वो अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू करते हैं, भले ही उनका शरीर दर्द से करा रहा हो, भले ही लोग उन पर हंसे और ताने कसें। वो किताबों से दोस्ती करते हैं, भले ही उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल लगता हो और उन्हें डिस्लेक्सिया हो। उन्होंने घंटों लाइब्रेरी में बिताए, हर शब्द को समझने की कोशिश की। उन्होंने खुद को हर तरह से निचोड़ा, हर सीमा को पार करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे एक खोया हुआ इंसान भी अपने लिए एक रास्ता बना सकता है, कैसे वह अपनी कमजोरियों को चुनौती देकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, यह आत्मा अनुशासन, दृढ़ संकल्प और असफलता को स्वीकार न करने की शिक्षा थी। यह अपने आप को फिर से गढ़ने की शिक्षा थी। चैप्टर 3, द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है? गो जी छोटी ए आधा नस कहते हैं, यह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने पोटेंशियल को कम आंकते हैं और मुश्किलों से बचने के लिए हजार बहाने बनाते हैं। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए हर तरह की चाल चलता है। इस चैप्टर में गोगिन्स एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने घर में एक आईना लगाया और उस पर मार्कर से अपने लक्ष्य लिखे। यह कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह सब कुछ जो वह हासिल करना चाहते थे और वह सब जो उन्हें रोक रहा था। रोज सुबह वो खुद को उस आईने में देखते थे और अपने आप से सवाल पूछते थे, गोगिन्स, क्या तुम आज अपना बेस्ट दे रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम अपनी उन कमियों पर काम कर रहे हो जिनसे तुम हमेशा भागते हो, जिनसे तुम नजरें चुराते हो? यह आत्मचिंतन का एक बहुत ही कठोर लेकिन असरदार तरीका था। उन्होंने अपने अंदर की उस आवाज को पहचाना जो उन्हें हमेशा ये कहती थी कि तुम नहीं कर सकते, तुम थक गए हो, बस अब और नहीं। यह आवाज हमें आराम से रहने को कहती है, हमें कंफर्ट जोन में धकेलती है, हमें डर में रखती है। वो बताते हैं कि कैसे यह नकारात्मक सेल्फ टॉक हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है, हमें कमजोर बनाता है। उन्होंने सीखा कि इस झूठे को कैसे चुप कराना है, कैसे अपने मन पर काबू पाना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना ही पहला कदम है खुद को बदलने का, और यह कि जब तक हम खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक ऐसा सबक है जो हर इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा और खुद की कमजोरियों से लड़ने की प्रेरणा देगा। ये दर्दनाक है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। चैप्टर 4, व्हाट इफ? क्या होगा अगर? ये चैप्टर हमें एक ऐसे सवाल से रूबरू कराता है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते तो क्या होगा? क्या आपको इसका हमेशा अफसोस रहेगा? गोगिन्स हमें नेवी सील की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग BUDS, बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन सील कोर्स के अनुभवों से गुजारते हैं। ये ट्रेनिंग इतनी क्रूर और अमानवीय थी कि ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते थे, टूट जाते थे। वो बताते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। कड़कड़ाती ठंड में घंटों पानी में रहना, जिसे हेल वीक कहा जाता था, जहां हाइपोथर्मिया का खतरा हर पल मंडराता था। हफ्तों तक नींद की कमी, जहां सिर्फ कुछ मिनटों की झपकी मिलती थी, खाने की कमी, जहां शरीर को मुश्किल से ऊर्जा मिलती थी, और लगातार शारीरिक एक्सर्शन, जहां हर मांसपेशी चीख रही थी। उनका शरीर हार मानने को तैयार था, हर हड्डी दर्द कर रही थी, हर मांसपेशी चीख रही थी, उनके पैर सूजकर मोटे हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैंने अभी हार मान ली तो क्या होगा? क्या मुझे बाद में पछतावा होगा कि मैं और कर सकता था? क्या मैं उस व्हाट इफ के साथ जी पाऊंगा, ये जानते हुए कि मैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा? ये व्हाट इफ सवाल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता था। ये डर नहीं था, ये पछतावे का डर था। वो हर दर्द, हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते थे, एक और कदम खुद को मजबूत करने का, अपनी सीमा को आगे बढ़ाने का। वो कहते हैं कि हर बार जब हम किसी चुनौती से पीछे हटते हैं तो हम अपने अंदर एक व्हाट इफ छोड़ देते हैं, एक पछतावा जो हमें हमेशा सालता रहेगा, एक चुभन जो कभी दूर नहीं होगी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पछतावे से बचने का एकमात्र तरीका है अपनी पूरी ताकत झोंक देना, अपनी सीमाओं को तोड़ देना, और यह सुनिश्चित करना कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आप ये कह सकें कि मैंने अपना सब कुछ दिया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमें हर उस काम में अपना 100% देने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ताकि हमें कभी काश कहने की नौबत ना आए। चैप्टर 5, द आर्मर्ड माइंड, सशस्त्र मन।
गोगिन्स इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी अवधारणा समझाते हैं, आर्मड माइंड, यानी एक ऐसा दिमाग जो किसी भी चुनौती, किसी भी दर्द, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और मजबूत हो। ये सिर्फ विल पावर या इच्छाशक्ति नहीं है, ये दिमाग की वो स्थिति है जहां आप अपने दर्द और असुविधा से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे BUDS ट्रेनिंग के दौरान जब उनका शरीर पूरी तरह से टूट जाता था, जब उन्हें लगता था कि अब एक भी कदम उठाना असंभव है, जब हर साथी गिर रहा था, तब उनका दिमाग ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता था। ये सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं थी, यह अटूट मानसिक दृढ़ता थी जो उन्हें खड़े रखती थी, उन्हें दौड़ने पर मजबूर करती थी, उन्हें दर्द से लड़ने की शक्ति देती थी। वो अपने दिमाग को लगातार मुश्किल परिस्थितियों में डालकर कैलस करते थे, यानी उसे कठोर बनाते थे, जैसे आप अपने हाथों को भारी काम करके कठोर बनाते हैं और फिर दर्द महसूस नहीं होता। वो दर्द को स्वीकार करना सीखते थे, उसे एक संकेत के रूप में देखते थे कि वो सही रास्ते पर हैं और उस दर्द को अपनी ताकत में बदलते थे। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना ट्रेन करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। जब आप असहज महसूस करते हैं, जब आप दर्द में होते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वही क्षण होता है जब आपका दिमाग मजबूत हो रहा होता है, आपकी मानसिक सहनशीलता बढ़ रही होती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और विकसित कर सकता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी तनाव हमें तोड़ न सके, हम हर चुनौती का सामना डटकर कर सके और हमें पता हो कि हम हर मुश्किल से निकल जाएंगे। चैप्टर 6, द एम्पैथी मसल, सहानुभूति की मांसपेशी। दोस्तों, इतना दर्द सहने के बाद, इतनी कठोर ट्रेनिंग से गुजरने के बाद, कोई भी इंसान कड़वा, गुस्सा और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला बन सकता है। लेकिन डेविड गोगिन्स ने यहां हमें एक और चौंकाने वाला सबक दिया। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू किया, जब उन्होंने दूसरों के दर्द को महसूस किया और उनके लिए कुछ करने का फैसला लिया, तो उन्हें एक अनोखी शांति और एक नई तरह की ताकत मिली। आप सोचेंगे, कैसे? गोगिन्स हमें अपने चैरिटी रन के बारे में बताते हैं। उन्होंने घायल सैनिकों, उन बहादुर जवानों के लिए पैसे जुटाने के लिए अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए वो मीलों तक दौड़ते थे, जबकि उनका शरीर पहले से ही टूट चुका होता था। इन दौड़ों में उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया, शरीर का हर अंग दर्द से चीख रहा था, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ खुद को साबित करना नहीं था, बल्कि दूसरों के दर्द को कम करना था, उनके लिए उम्मीद जगाना था। वो कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, जब आप किसी बड़े कारण के लिए कुछ करते हैं जो आपसे भी बड़ा हो, तो आपको एक अलग तरह का उद्देश्य और अर्थ मिलता है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, आपको अपने दर्द से भी ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए लड़ रहे होते हैं। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि कैसे मानवता और करुणा हमें सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाती, बल्कि हमें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना में भी है, जो हमें एक नया, गहरा उद्देश्य देती है। चैप्टर 7, द कुकी जार। कुकी जार गोगिन्स की सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रेरणादायक तकनीकों में से एक है। सोचिए, जब आप बिल्कुल टूट चुके हों, जब आप हार मानने के कगार पर हों, जब आपका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे दे, जब आपको लगता है कि अब आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे में आपको किस चीज की जरूरत होगी? गोगिन्स कहते हैं, ऐसे वक्त में आपको अपने अंदर की उन जीत और अनुभवों को याद करना है जहां आपने असंभव को संभव बनाया था। कुकी जार एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पास्ट की सभी सफलताओं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उन्हें कुकी के रूप में सहेज कर रखते हैं। वो एक मानसिक जार है जिसमें आपके वो सारे गौरवशाली पल कैद हैं। जब उन्होंने सील ट्रेनिंग में अकल्पनीय दर्द सहा, जब उन्हें लगा कि उनका शरीर अब एक भी सांस नहीं ले सकता, जब उनके पैर सूजकर मोटे हो गए थे, या जब उन्होंने अल्ट्रा मैराथन में अपने शरीर को चुनौती दी और हर मांसपेशी चीख रही थी, तब वह अपने दिमाग के कुकी जार से अपनी पुरानी जीतें निकालते थे। जैसे जब उन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई की चुनौतियों का सामना किया था और डिस्लेक्सिया को हराया था, जब उन्होंने अपना 100 पाउंड वजन कम किया था, या जब उन्होंने अपने मोटापे को हराकर पहली बार दौड़ना शुरू किया था। वो उन मुश्किल क्षणों को याद करते थे और कहते थे, अगर मैं उस वक्त वो कर सकता था, तो मैं ये भी कर सकता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। वो उस भावना को फिर से महसूस करते थे, उस जीत के उत्साह को फिर से जगाते थे। ये तकनीक हमें बताती है कि हम अक्सर अपनी पुरानी सफलताओं को भूल जाते हैं, अपनी पिछली जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जब हम मुश्किल में होते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है,
क्योंकि हमने उसे पहले भी साबित किया है। ये सिर्फ एक मानसिक टूल नहीं है, यह आत्मविश्वास जगाने का एक शक्तिशाली तरीका है, एक ऐसा हथियार है जो आपको हार मानने से रोकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पहले भी पहाड़ों को हिलाया है। चैप्टर 8 द 40% रूल, 40% का नियम। ये गोगिन्स का सबसे प्रसिद्ध और गेम चेंजिंग रूल है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई शारीरिक या मानसिक काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप अब और नहीं कर सकते, आप थक चुके हैं, आपका शरीर जवाब दे रहा है, अब बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता? गोगिन्स कहते हैं, उस वक्त आपने असल में अपनी क्षमताओं का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है, बाकी 60% अभी भी आपके अंदर छिपा होता है। बस उसे जगाने की जरूरत है, उसे चुनौती देने की जरूरत है। ये सुनकर हैरान हो जाएंगे ना? वो बताते हैं कि कैसे उनके अल्ट्रा मैराथन के अनुभवों में, जब उनका शरीर पूरी तरह से टूट जाता था, जब हर जोड़ दर्द कर रहा था, जब हर मांसपेशी ऐंठ रही थी और उनका दिमाग चिल्लाता था, बस अब और नहीं, तुम मर जाओगे, तब वो खुद को याद दिलाते थे कि यह सिर्फ 40% है। और फिर वो खुद को और आगे धकेलते थे, एक और कदम, फिर एक और कदम, तब तक जब तक वो अपनी वास्तविक सीमा तक नहीं पहुंच जाते थे या उस सीमा को पार नहीं कर देते थे। ये रूल सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस के बारे में नहीं है, ये हमारे मानसिक अवरोधों को तोड़ने के बारे में है। हम अक्सर अपने दिमाग द्वारा बनाई गई सीमाओं के अंदर ही काम करते हैं, बिना ये जाने कि हम कहीं ज्यादा कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम सोचते हैं कि हम हार मानने वाले हैं, जब हम सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं, जब हम सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं, तो वहीं से असली खेल शुरू होता है। ये हमें बताता है कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने महसूस किए गए लिमिट से आगे बढ़ते हैं, उस 40% की दीवार को तोड़कर। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का रहस्य बताता है, आपको ये एहसास दिलाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा सक्षम हैं। यह आपको अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की हिम्मत देता है। चैप्टर 9 अनकॉमन अमंगस्ट इनकॉमन, असाधारण में असाधारण। इस चैप्टर में गोगिन्स एक और गहराई की बात करते हैं, एक ऐसी मानसिकता जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। वो सिर्फ नेवी सील बनकर संतुष्ट नहीं थे, जो अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है जो हजारों में से कुछ ही लोग कर पाते हैं। नहीं, वो असाधारण में भी असाधारण बनना चाहते थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, जहां हर कोई टॉप पर हो, वहां भी डेविड गोगिन्स ने खुद को अलग कैसे बनाया? उन्होंने कभी भी संतोष नहीं किया, कभी भी आराम नहीं किया। वो हमेशा कुछ और हासिल करना चाहते थे, हमेशा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते थे, अपनी खुद की चुनौती को और बढ़ाना चाहते थे। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने साथियों को पछाड़ दिया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि उनका समर्पण अद्वितीय था, उनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक अदम्य शक्ति थे, एक ऐसी प्रेरणा जिसे कोई रोक नहीं सकता था। वो अपने हर काम में उत्कृष्टता चाहते थे, चाहे वो दौड़ना हो, पढ़ना हो, और उन्हें डिस्लेक्सिया भी था, या कोई भी नया कौशल सीखना हो, वो उसमें महारत हासिल करना चाहते थे, नंबर 1 बनना चाहते थे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि खुद को लगातार चुनौती देना कितना जरूरी है। ये बताता है कि औसत होना आसान है, आरामदायक है, लेकिन असाधारण बनने के लिए लगातार मेहनत, आत्म मूल्यांकन और खुद को हर दिन पुश करने की जरूरत होती है, तभी जब कोई आपको देख न रहा हो। यह एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आप पर बहुत ज्यादा सहज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा बेहतर बनने की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ और हासिल करने के लिए होता है, हमेशा एक नया पहाड़ चढ़ने के लिए होता है। चैप्टर 10 शेड्यूलिंग योर सोल, अपनी आत्मा को शेड्यूल करना। ये चैप्टर हमें डेविड गोगिन्स की जिंदगी का एक और गहरा पहलू दिखाता है, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या शायद सोचते हैं कि ऐसे कठोर व्यक्ति को इसकी क्या जरूरत होगी। इतने कठोर और अनुशासित व्यक्ति होने के बावजूद गोगिन्स अपनी आत्मा की देखभाल को भी महत्व देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो सिर्फ अपने वर्कआउट या अपने काम को शेड्यूल नहीं करते, बल्कि वो अपनी आत्मा को भी शेड्यूल करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह अपने दिन में उन गतिविधियों के लिए भी समय निकालते हैं जो उन्हें मानसिक शांति, खुशी और उद्देश्य देती हैं, जो उनकी अंदरूनी बैटरी को चार्ज करती हैं। इसमें पढ़ना, अपनी किताबों से प्यार, प्रकृति में समय बिताना, अक्सर दौड़ते हुए, या बस खुद के साथ चुपचाप बैठना, अपनी सोच को व्यवस्थित करना शामिल हो सकता है। वो कहते हैं कि यह सब उनकी मानसिक मजबूती का हिस्सा है, यह वो ईंधन है जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर आपकी आत्मा खाली है, अगर आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप कितना भी शारीरिक रूप से मजबूत क्यों न हो, आप अंदर से खोखले महसूस करेंगे, जैसे कुछ अधूरा है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि आत्म देखभाल, सेल्फ केयर, केवल आराम करना या विलासिता नहीं है, बल्कि यह आपकी दीर्घकालिक मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह आपके जीवन का आधार है।
ये हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए, जहां हम कड़ी मेहनत भी करें और अपनी आत्मा को भी पोषण दें, ताकि हम अंदर और बाहर दोनों से मजबूत रहें, एक संपूर्ण इंसान बन सकें। चैप्टर 11 द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। केवल आसान दिन कल था। दोस्तों, यह नेवी सील का एक बहुत ही प्रसिद्ध और डेविड गोगिंस का प्रिय मंत्र है। द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये गोगिंस के जीवन का दर्शन है, उनकी जिंदगी जीने का तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज का दिन हमेशा कल से मुश्किल होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। यह एक ऐसी मानसिकता है जहां आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते, कभी भी अपने वर्तमान स्तर पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि रुकना ही पीछे हटना है। गोगिंस इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस मंत्र को अपनी जिंदगी का हर हिस्सा बना लिया। एक नेवी सील बनने के बाद भी, एक अल्ट्रा मैराथनर बनने के बाद भी वो कभी अपने लॉरल्स पर नहीं टिके। उनके लिए हर नई सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे, उसे खुशी खुशी गले लगाते थे। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कभी भी आराम करने या अपनी जीत पर बहुत देर तक खुश होने में ज्यादा समय नहीं लगाया। नहीं, वो हमेशा अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, एक नए पहाड़ को फतह करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उनके लिए आराम का मतलब ठहराव था और ठहराव का मतलब था मौत। सोचिए जरा, एक इंसान जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजर चुका हो, फिर भी खुद को और आगे धकेले और भी कठिन चुनौतियों की तलाश में रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली ग्रोथ सिर्फ असुविधा में है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को लगातार चुनौती देनी चाहिए, भले ही कोई और हमसे यह उम्मीद न करे। जब आप द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप हर दिन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपनी पिछली सफलताओं से भी आगे बढ़ने का अवसर, खुद को और बेहतर बनाने का अवसर। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको शिकायत करने से रोकती है, जो आपको बहाने बनाने से रोकती है। यह आपको याद दिलाती है कि हर दिन एक मौका है मजबूत बनने का, और यह कि जीवन का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, ये बस नए रूपों में आता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि निरंतर विकास और प्रगति ही जीवन का सार है। अगर हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बस जाते हैं, तो वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती रहती है और हम पीछे छूट जाते हैं। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी सीखना और बढ़ना बंद नहीं करना चाहिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ और हासिल करने के लिए होता है, हमेशा एक नया पहाड़ चढ़ने के लिए होता है। यह एक शक्तिशाली अंतिम सबक है जो हमें बताता है कि जीवन एक अंतहीन यात्रा है और हर दिन हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए, खुद को और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि कल से आज हमेशा ज्यादा कठिन होगा और यही हमारी ग्रोथ का सबूत है। टॉप 5 की लेसन्स फ्रॉम कांट हर्ट मी। दोस्तों, डेविड गोगिंस की यह किताब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले सिद्धांतों का एक संग्रह है। यहाँ इस किताब से मिले 5 सबसे महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। 1. आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। द 40% रूल। गोगिंस सिखाते हैं कि जब हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम थक गए हैं या अब और नहीं कर सकते, तब हम अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। हमारी सच्ची सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। 2. खुद को जवाबदेह ठहराएं। अकाउंटेबिलिटी मिरर। अपने लक्ष्यों और कमजोरियों का सामना करने के लिए खुद को आईने में देखें और खुद से सच बोलें। बहानों को खत्म करें और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। 3. अपने दर्द को हथियार बनाएं। कैलस योर माइंड। अपनी पिछली मुश्किलों और दर्दनाक अनुभवों को कुकी जार में सहेज कर रखें। जब आप मुश्किल में हों, तो इन जीतों को याद करके अपनी आंतरिक शक्ति जगाएं। जानबूझकर असुविधाओं को गले लगाकर अपने दिमाग को मजबूत करें। 4. कभी भी संतुष्ट न हो, हमेशा आगे बढ़ें। द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। जीवन में कभी भी ठहरे नहीं, हमेशा खुद को नई चुनौतियों के लिए धकेलते रहें। हर दिन को अपने आप को बेहतर बनाने का एक अवसर समझें। 5. अपने मन पर काबू पाएं। आर्मर्ड माइंड। नकारात्मक सेल्फ टॉक को पहचानें और उसे चुप कराएं। अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति या आंतरिक डर आपको आपके लक्ष्य से विचलित न कर सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये डेविड गोगिंस की कांट हर्ट मी एक आग है। यह आपके अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाने वाली है, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। यह आपको यह एहसास कराएगी कि आप जिस कमजोर इंसान को आईने में देखते हैं, वो सिर्फ एक छलावा है। इस किताब के हर चैप्टर में, हर वाक्य में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके बहानों को जलाकर राख कर देगी। यह आपको सिखाएगी कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अगर डेविड गोगिंस की यह अविश्वसनीय कहानी और उनके जीवन के ये कठोर लेकिन गहरे सबक आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आप अपनी जिंदगी में सचमुच ये परिवर्तन चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
आपकी एक सदस्यता हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहन देगी। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें यह आग दिखाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कमेंट सेक्शन में #StayHard लिखना न भूलें। यह आपका कमिटमेंट है, आपका संकल्प है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे मोटिवेटेड और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।